So hello students, let's see the question, and the question says that x, a, b, c are real numbers and x minus a plus b whole square plus x minus b plus c whole square is equal to 0. Then ABC in HP, GP and AP and none of these. So you have to choose करेक्ट ऑप्शन. ओके, आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है बेसिकली. ओके, तो आपके पास ये रिलेशन डिफाइन है, ये इक्वेशन डिफाइन है एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट की कंसेप्ट. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन is you have to know that if A, B, C are in AP, in GP and in HP, then relation between ABC will be if ABC in AP, then relation between ABC is 2B is equal to A plus C. if अगर GP में है ABC तो रिलेशन क्या होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. एंड अगर HP में है तो रिलेशन क्या होगा, B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस B. ये 3 रिलेशंस आपको पता होना चाहिए अगर 3 नंबर्स लेट ABC AP में है, GP में है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में है. ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो हियर फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन, दैट इज x माइनस A plus b whole square and plus x minus b plus c is equal to 0, and that is, let's say this, that is equation number first. Now you have to notice here, आपको क्या नोटिस करना है कि sum of a square of two number, sum of a square of a two number equal to 0. अगर sum of a square of a two number किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो देन दीज टू नंबर्स आर इक्वल टू 0. मतलब आप कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 नहीं आ सकता है. और 0 कब आएगा, जब दोनों नंबर किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर का सम 0 आता है. जैसे मैं 1 का स्क्वायर करूँ एंड प्लस -1 का स्क्वायर करूँ, ये भी क्या आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा. 0 तो कभी नहीं देगा. 0 कब देगा, जब दोनों नंबर क्या होंगे, आपके 0 होंगे, क्योंकि सम भी हो रहा है यहाँ पे. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता है. 0 कब होगा, जब वो दोनों नंबर, एक नहीं, दोनों नंबर क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे. राइट. ओके, सो लेट्स से दोनों नंबर 0 के इक्वल होंगे, सो वी हैव टू पुट दीज टू नंबर इज इक्वल टू 0. सो लेट्स से x minus a plus b is equal to 0. And second one is x minus b plus c is equal to 0, right? So here the value of x, तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा, x is equal to a minus b, and here x is equal to b minus c, and that is, let's say, equation number second, and that is equation number third. Okay, so let's compare equation number second and third. Then we will have a minus b is equal to b minus c, and then we have a plus c is equal to 2b. okay, then we have, और अगर हम की कंसेप्ट में हम देखें, ओके, सो देन वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन 2b इज इक्वल टू a प्लस c. तो देखो, अगर 3 नंबर अगर हमारे पास किस में है, AP में है, तो कंडीशन क्या होती है, 2b इज इक्वल टू AC. GP में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, एंड HP में है तो b इज इक्वल टू 2AC अपॉन 2A अपॉन A प्लस C होगा यहाँ पे. ओके, A प्लस C. नाउ यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 2B इज इक्वल टू A प्लस C. तो ये किस में होंगे हमारे पास, ये कंडीशन कब आती है, जब आपका क्या है, ABC किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. मीन्स अगर ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कंडीशन क्या देता है, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब 2 टर्म का सम नेक्स्ट 2 टर्म्स के इक्वल होगा. तो ये कितना होता है, C माइनस B. ओके, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगेन, A प्लस C. तो ये कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, ABC कौन से रिलेशन में आएंगे आपके पास, ये आएंगे आपके पास अर्थमेटिक
progression relation में. Okay, so our option number C will be correct. So I hope you all will understood this explanation. Thank you and all the best.